वेलकम मेरे बच्चों अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों के आग्रह के अनुसार आज का चैप्टर है शब्दकोश में हिंदी भाषा के वर्णों का क्रम। हम शब्दकोश में किस क्रम से शब्दों का खोज करें, शब्दकोश के आधार पर कौन सा वर्ण किस वर्ण के आगे या किस वर्ण के पीछे होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग गौर करेंगे। इन चीज़ों पर जो आप लोगों का आग्रह है। आप लोगों का दूसरा आग्रह है कि विवृत और संवृत्त स्वर। तो सबसे पहले हम आपको ये शब्द का अरे वर्णों का क्रम शब्दकोश के आधार पर ये करेंगे। समय यदि रहा तो हम आपको संवृत्त और विवृत स्वरों का भी भेद करा लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं शब्दकोश में। ये वर्णमाला में नहीं, याद रखना, वर्णों का क्रम आपको किसके आधार पर निकालना है। एक तो है आपका वर्णमाला और दूसरा है शब्दकोश। शब्दकोश। कुछ बच्चे यहां पर डाउट कर रहे होंगे कि कोश तो मूर्धन्य श का होता है। ये मूर्धन्य स संपत्ति या खजाने की कोश के लिए प्रयोग होता है और ये शब्द के कोश के लिए प्रयोग होता है। तो हमें वर्णमाला क्रम नहीं देखना है, शब्दकोश का क्रम देखना है कि शब्दकोश के आधार पर वर्णों का हमारा कैसे क्रम है। और परीक्षा में जैसे 5 शब्द आपको दिए गए, वो 5 शब्द किस क्रम से लगाए जाएं, उस क्रम को लगाने का जो विधा है उसका मूल स्रोत शब्दकोश के आधार पर वर्णों का क्रम ही है। हम लोग डिक्शनरी में, अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी में देखते हैं तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स क्लियर हैं, उनमें संयुक्ताक्षर नहीं है। कौन सा वर्ण कहाँ कैसे जुड़ जा रहा है, ये सब लफड़े इंग्लिश में नहीं है। और सब मिलाकर के उनको 26 वर्ण है जो उसी क्रम से आते हैं, उसी क्रम से उनकी डिक्शनरी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन हिंदी में क्या है कि हिंदी में वर्ण ध्वनियों से बने हैं, स्वर और व्यंजन के मेल से बने हैं। और इसमें स्वर अलग व्यवस्था में रहता है, व्यंजन की अलग व्यवस्था है। व्यंजन में व्यंजन का युति होती है जिसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। कुछ व्यंजन के सिर पे लगता है, तो कुछ व्यंजन व्यंजन के पैर पे लगता है, तो कुछ व्यंजन उसके आगे लगता है। अब ये जो ऊपर नीचे दाएं बाएं व्यंजन के लगने वाला क्रम है, इस क्रम से हम डिक्शनरी में यदि ये क्रम की जानकारी नहीं होती तो शब्दों के ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए और परीक्षा में जो आपके प्रश्न दिए जाते हैं, मान लो 4 शब्द या 5 शब्द दे दिया और उसमें क्रम पूछ लेगा, कौन पहले आएगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ये वाला जो हमारा परीक्षा में प्रश्न होता है, आज हम लोग उसी को टारगेट करते हुए वर्ण क्रम को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला काम है कि आज हम वर्णों का कोश के आधार पर वर्णों का क्रम, इसको हम लिख रहे हैं। और मेरे बच्चों चाहूंगा कि आप लोग भी लिख लें, ठीक है। तो हम यहां पर हेडिंग डाल रहे हैं शब्दकोश के आधार पर वर्णों का क्रम। याद रखिएगा, शब्दकोश के, बल्कि हम इसको मिटा दे रहे हैं, शब्दकोश के आधार पर वर्णों का क्रम। अब इसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं यहां से, देखिएगा आप लोग। अम, आ,
अह, आ, आम, आ, ईम, 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 ओम, 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 रीम, एम, एम, ओ, औ। ये आपके वर्णों का क्रम है बाबू। सबसे पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक लग के चतुर्बिंदु और अह, इसके बाद अ आएगा क्योंकि अंग पहले आ गया है, इसके बाद आंग आएगा, तब आ आएगा, इम पहले आएगा, ई बाद में आएगा, ईम पहले आएगा, ई बाद में आएगा, उम पहले आएगा, ऊ बाद में आएगा, क्योंकि जिस पर भी चंद्रबिंदु ये अनुस्वार लग जाएगा वो पहले आएगा। ठीक बाबू, ये आपके स्वरों का क्रम है, ये आपके स्वर का क्रम है। अब हम यहां पर व्यंजन क्रम, ये स्वर क्रम है, ये स्वर का क्रम है। अब व्यंजन का क्रम देखिए, व्यंजन का क्रम एम, एम, ओ, औ और औ। इसमें आप गौर से देख लीजिएगा, इम, इम, ऊ के बाद ऊ, बड़ा ऊ, बिंदु, फिर री, ए भी अपने जगह है, ए भी अपने जगह। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, हम बल्कि इसको हटा ही दे रहे हैं। ये यहाँ से इसका क्रम निर्धारित करना है। ए, फिर आएगा आई, ये आएगा आए, ये आएगा औ, ये आएगा औ, ए, ऐ, औ, औ, ओम। ये आपका स्वर क्रम है, ध्यान दीजिएगा, इस क्रम से चलेगा। अभी हम इसी पर इन्हीं वर्णों से शब्द बनाएंगे, शब्द का भी क्रम कैसे निश्चित होगा उसकी चर्चा करेंगे। पहले आप इनका क्रम अपने किताब में, अरे कॉपी में लिख लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं व्यंजन में। व्यंजन का जो क्रम आएगा वो आएगा आपका यहां से क। जब भी आप क पर आएंगे तो याद रखिएगा कि क से संबंधित जो भी रहेगा वो क के ही साथ होगा। जिससे क हो गया तो क के बाद अगर बाई द वे नुक्ता वाला भी क है तो वो भी उसके पास में ही आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और चूंकि यहां पर हम लिख दे रहे हैं, देखिएगा कि क प्लस श बराबर क्या था, संयुक्ताक्षर क्ष, त प्लस र बराबर क्या था, त्र, और ज प्लस र बराबर ज प्लस य बराबर य, और श प्लस र बराबर श्र। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जहां भी आएंगे, जैसे त आया तो त के बाद त्र आ जाएगा, क आया तो क के बाद क्ष आएगा। इसका क्रम अधिकतर पूछता है, त का क्रम बताइए, तो त का क्रम, अरे त्र का क्रम कहाँ रहेगा, त के जस्ट बाद रहेगा। क्ष का क्रम बताइए, तो किससे बना, क के बाद, क के बाद बना तो क के बाद क्ष आएगा। वही हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। क के बाद अगर नुक्ता वाला क है तो वो भी इसी में आएगा, तदुपरांत तुरंत आ जाएगा क्ष। क्योंकि ये जो क्ष है
एक क्ष संयुक्ताक्षर हैं और वहां पर आप देखिए कि किससे बने हुए हैं। ठीक बच्चों, अब इसके बाद आएगा क ख ग और घ। याद रखिएगा अंग नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अंग है इस अंग में अंग या और ण ये तीनों का मेल इसमें मान लिया जाता है, और इन तीन वर्णों से किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। ये शब्दादि वर्ण नहीं है, याद रखिएगा ये शब्दादि वर्ण नहीं है। तो जहां शब्दादि वर्ण नहीं आएगा वो अनुस्वार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इनसे कोई शब्द का प्रारंभ नहीं होता, अतः अंग नहीं लिया जाएगा। इस नाते हम यहां पर अंग छोड़ दे रहे हैं। यहां अंग मैं छोड़ रहा हूं, इस क्रम को देखिएगा। अब आइए क ख ग घ अंग नहीं है, अंग को मैंने छोड़ दिया। अब आइए च, ये वर्ण क्रम है, याद रखिएगा। च के बाद छ, छ के बाद ज, और ज के बाद क्या आएगा ज। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां देखिए ज प्लस य बराबर ज, क्रम को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ज आ गया, तो च छ ज, अब इसके बाद हमने दे दिया यहां पर झ। और अगर कहीं ज, याद रखिए हम आपको ये भी बता दें, इसको हम इसको फिर से मिटा देते हैं। और यदि कहीं ज के नीचे नुक्ता वाला ज अभी है तो इस ज के बाद आएगा, तदुपरांत आपका ज आएगा, तदुपरांत आपका झ आएगा, य नहीं रहेगा। यहां ये संयुक्ताक्षर है, ये ज के बाद ही आएगा, याद रखिएगा। और इसको मैं गोला कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका अगर क्रम पूछेगा आपसे कि ग ज्ञानी इसको बोलते हैं, लेकिन ग नहीं है, ज्ञानी है, तो ज्ञानी का वर्ण क्रम बताइए, तो किसके बाद आएगा? तो ज के बाद आएगा। यहां से कोई वर्ण किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, अतः वो वहां पर अंग के साथ चला गया और ये यहां खाली है। तदुपरांत ट, ठ, ड, ढ और फिर ण जो है ये भी खाली रहेगा। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये वाला क्रम भी आपका यहां पर बिल्कुल खाली रहेगा। तदुपरांत त, थ, द, ध और न। अब देखिए न आ जाएगा, क्योंकि शब्द का प्रारंभ, कई शब्दों का प्रारंभ न से होता है। नाना नानी से लेकर के, नन्हे से लेकर के, नायाब से लेकर के, बना डालिए सब। तदुपरांत अब आपका आया क, च, ट, त, प, प, फ, फ। याद रखिएगा इस फ के बाद अगर नुक्ता वाला फ होगा तो वो भी यहीं पर आ जाएगा, ये गोला रहेगा। प, फ, ब, भ और म भी रहेगा यहां। तदुपरांत य, र, ल, व, श, स्र। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्र का क्रम इस स के बाद है। स, स, ह। ये आपका मेरे बच्चों शब्दकोश के आधार पर वर्णों का क्रम है। इस क्रम से अगर आप देखेंगे तो
तो इनका क्रम आप यूं लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ये जो क्रम है आपका यहाँ पर आ जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पर 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस क्रम से आप इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी आप लिख सकते हैं 30। इसके बाद ये हो गया आपका 31, ये हो गया 32, ये हो गया 33, ये हो गया 34, ये 35, ये 36, ये 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57। इनका क्रम है, याद रखिएगा, इसी क्रम से चलेंगे। अब अगर मान लीजिए कि मैं एक वर्ण दे रहा हूं कि उस वर्ण की स्थिति क्या बनेगी, कैसे वहां पर लेकर के आया जाएगा, ठीक है, कैसे आएगा, तो हम यहां पर एक क्रम लिख रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। हम यहां लिखे कम, ध्यान दीजिएगा, कम। इसके बाद का ही मैं अभी दे करके चल रहा हूं, कम, ये आ गया कह। इसी क्रम से आपको ढूंढना होगा, इसी क्रम से आपको शब्द का चयन करके उनको लगाना भी होगा। और अगर इसके बाद फिर आएगा आपका क के बाद क्या आएगा, नुक्ता वाला क। तो कम कम क कह क और नुक्ता वाला क। अब इनका इनके साथ लगा हुआ है, इसको याद रखिएगा। अब क्या आएगा आपका काम, फिर क्या आएगा का, फिर क्या आएगा किम, फिर क्या आएगा किम, फिर क्या आएगा ये वाला किम, फिर आएगा आपका केवल किम। जिस क्रम से यहां आप देख रहे हैं, यही क्रम इनके ऊपर लगता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो किम के बाद किम आ गया, इनके बाद ये आ गए, अब ये हो गए कुम, ये हो गया केवल कु, ये हो गया कुम, ये हो गए केवल कुम, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा क्रिम, आप ये भी कर सकते हैं, केवल क्रीम भी कर सकते हैं। तदुपरांत केम, के, कैम, कई, को, कोम, को, कौम, कौ। इस क्रम से आप, अभी तो मैं एक वर्ण दिया हूं, इनसे आपका शब्द बना रहेगा। इन्हीं क्रम को हम शब्दकोश के आधार पर वर्णों का क्रम जानते हैं। तो मेरे बच्चों, एक क्रम आपका हो गया, किस क्रम के बाद कौन आएगा, ये सारा हम आपके सामने प्रस्तुत किए। अब जैसे मान लो कि हम, तो इस जो एक वर्ण को दे करके स्वरों को लगा करके इनका क्रम की स्थिति बनाया। पहले अगर मान लो
कि हम यहां पर लिख रहे हैं कंघा, और यहां लिखा है हमने कांच। अब इसमें बताइए कौन क्रम पहले आएगा, पहले ये आएगा कि पहले ये आएगा? तो सीधी सी बात है पहले ये आएगा। अगर कान्हा लिख दिया मैं, कान्हा, अब ये बताइए ये पहले आएंगे कि ये पहले आएंगे? तो अब आप यहां पर देखिए पहला कौन है, तो पहले क है, उसके बाद ख है, तो यानी ये पहले नंबर पर आएंगे, दूसरे नंबर पर आएंगे। ठीक है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हमने आपको एक वर्ण दे करके इस चीज को स्पष्ट कर दिया। जैसे हमने यहां मान लो लिख दिया किंग किण, किंकिण, यहां लिखा हमने किंकिण, और यहां लिखा हमने किरण। अब ये बताइए दोनों ही की है, पहले कौन आएगा? जिस पर बिंदु लगा हुआ है, उसके बाद इस की का नंबर आएगा। इसी तरह से हर वर्ण में जितने भी हैं, जब ककहरा पढ़ते हैं तो उस ककहरा में उसी क्रम से लेकर के हम चलेंगे। जैसे अभी बोला था ना कि गगा गिगी गुगु गगे गोगौ गंग, गगा गिगी गुगु गगे गोगौ गंग, चचा चिची चुचू चचे चचो चंच, ये सब ककहरा पढ़ाया जाता था। चूंकि वो ककहरा वर्णमाला के क्रम के अकॉर्डिंग था, और ये ककहरा जो है वो शब्दकोश के क्रम के अकॉर्डिंग है, दोनों में अंतर है। इसलिए हर वर्ण, हर स्वर किसके क्रम से कौन आएगा, मैं एक वर्ण क को लेकर के आपको उदाहरण समझा दिया हूं, इन पर आप अपना गौर कीजिएगा। कौन कौन सा संयुक्ताक्षर किस किस वर्ण को बना है, देखिए यहां पर मैंने ब्रैकेट उसमें डाल दिया है। क्ष क के बाद आएगा ज, ज के बाद आएगा, ये कहाँ गया आपका श के बाद आएगा। तो ये चारों वर्ण किस क्रम में आएंगे उनको भी आप अपना गौर कर लीजिएगा, स्थिति रहेगी। अब आते हैं शब्दों पर, कैसे हम शब्द का निर्धारण करें और कैसे हम उन चीजों को पकड़ें। तो मेरे मित्रों, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। अगर आप लिख लिए हो तो ठीक, नहीं लिखे हो तो आप आगे पीछे करके वीडियो रोक करके आप उतार लीजिएगा। ठीक बच्चों, बाकी चीजों को यथावत रखते हुए हम इसे मिटा करके अब आपके सामने मैं कुछ उदाहरण देना चाह रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं यहां पर लिखा प्रदीप्त, एक शब्द हुआ प्रदीप्त, प्रभुत्व, प्रभुत्व, प्रदीप्त हो गया, प्रभुत्व, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रकीर्ण, प्रलोभ या प्रबल। चलिए, ये चार शब्द हम 5 शब्द आपको दे दिया। अब इसका क्रम आपको बताना है कि हम इसे किस क्रम से रखें, इनका सीरियल, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो इसका जो प्राइमरी स्टेज है जानने का, तो वह क्या है कि मेरे बच्चों इनका वर्ण विच्छेद कीजिए। क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद, क्योंकि वर्ण का विच्छेद करेंगे तो व्यंजन अलग, स्वर अलग होगा। संधि विच्छेद करेंगे तो पदों का विच्छेद होगा। वर्ण विच्छेद स्वर और व्यंजन का विच्छेद होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक बच्चों, तो अब हम यहां वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद का अपना तरीका होता है, जिस पर हम किसी और क्लास में चर्चा करेंगे, अभी पहले इसको हम फाइनल कर लें। तो प्र में देखिए क्या है, प र अ, क्योंकि यहां पर लगा हुआ र स्वर सहित है, और जो ऊपर लगेगा किरण में जो र लगाया ये स्वर रहित है। तो अ ये आ गया, द के बाद क्या आएगा,
ई, फिर आएगा प, फिर आएगा त, फिर आएगा अ। ये देखिए इनका वर्ण विच्छेद है बच्चों। अब आते हैं प्रभुत्व पर, तो प, र, अ, भ, उ, त, व, अ। प्रसिद्ध। अब इनको बनाते हैं, प, र, अ, स, ई, द, ध, अ। प्रकीर्ण, तो प, र, क, अ, प्र, क, ई, र, ड़, अ। अब देखिए ये ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाला स्वर रहित है, तो स्वर रहित का मतलब जिस वर्ण पर दिखाई पड़े उससे पहले लिखा जाएगा। स्वर रहित र यानी सिरो रेखा पर बैठा हुआ र जिस वर्ण पर दिखाई पड़ रहा है, वर्ण विच्छेद करते समय उस वर्ण से पहले लिखा जाएगा। और जो र चरण रेखा पर दिखाई पड़ रहा हो, तो जिस वर्ण के चरण रेखा पर है उस वर्ण के बाद लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहां पर ण के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ण से पहले र लिखा जाएगा। ध्यान देना इस बात का। अब आइए प्रबल, प, र, अ, ब, अ, ल, अ। अब देखिए मैंने वर्ण विच्छेद कर दिया मेरे बच्चों। आपको आपके जानकारी के लिए आप यूं भी इसमें से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब आप कम से कम 25, 30, 50 शब्द का तोड़ करके उनको पकड़ लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कौन सा स्वर कब है, कहां पर है, कैसे है। ठीक है ना? तो अभी हम आपको इसका उदाहरण दे रहे हैं। अब देखते हैं कैसे निर्धारण किया जाए, इनका निर्धारण क्या हो। तो निर्धारण में देखिए सबसे पहले पहला वर्ण उठाते हैं, तो प प प प प प, इनको हम छोड़ देते हैं, जाओ भैया तुम अपने घर जाओ, क्योंकि इनके क्रम में कोई, अरे इनकी स्थिति में सीक्वेंस में कोई क्रम नहीं आ पा रहा है। अब आते हैं दूसरे पर, दूसरे वर्ण की स्थिति देख रहे हैं, तो सब में र र र र र र र र, ये भी हमारे मतलब का नहीं रह गया। अब आइए तीसरे वर्ण में देख रहे हैं, तो तीसरे में भी अ के कुछ सब में प्र 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 लगा हुआ है। अब आते हैं आगे। अब जब आगे आते हैं तो देख रहे हैं क्या है कि द, भ, स, क, ब। अब साफ साफ देखिए कि सबसे पहले वर्णमाला में कौन आएगा? क आएगा, तो क अपनी जगह है, इसके साथ कोई दूसरा क तो है नहीं, तो ये वाला कहां चला गया? पहले नंबर पर। ठीक, अब आइए क के बाद क्या आएगा? द आएगा कि भ आएगा? बताइए, क के बाद क्या आएगा? द आएगा। तो द, ये द, भ, स, ब, तो प, फ, ब, भ, ये तो आएगा इससे पहले। लेकिन द की स्थिति क्या है? त, थ, द। ये देखिए द यहां है इस वर्ण में 40वें नंबर पर है, तो द पहले आएगा। ब कहाँ है? 46वें पर। भ कहाँ है? 47वें पर। इस क्रम से देखिए, तो अब यहां पर हमारा क्या आ गया? द। द ये आ गया कहां? दूसरे स्तर पर। ठीक है, अब देखिए द दूसरे पर गया, और द के बाद कौन आएगा? आएगा ब। ब का क्रम यहां पर देखिए कौन आ रहा है, यहां पर ब 46 है, भ 47 है, तो ब यहां पर आ गया, तो ब कहां चला गया? तीसरे स्थान पर। ब तीसरे स्थान पर गया, और भ अब कहां चला जाएगा? ये चौथे स्थान पर। और स कहां चला गया? 5वें स्थान पर।
अब ये इनका क्रम है। अब इनके क्रम से अगर लिखा जाएगा तो इनका क्रम क्या बनेगा? पहला में कौन है देखिए, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर कौन सा आ रहा है? प्रदीप्त, प्रदीप्त, ये दूसरे पर आ गए। तीसरे पर देखिए कौन आ रहे हैं? प्रबल, प्रबल। चौथे पर कौन आ रहा है? प्रभुत्व, प्रभुत्व। और पांचवें पर देखिए मेरे बच्चों कौन आ रहा है? प्रसिद्ध। एक क्रम वर्ण विच्छेद से हमने निकाला, यहां की स्थिति बना करके आपके सामने आया। अब अगर जब आप इसको लगभग 20-25 प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहीं से निकल लेंगे। यार प्र हो गया, प्र के बाद कौन दिख रहा है? प्र के बाद तो हमको क दिख गया, प्र के बाद क दिख गया। अगर हमको ये क्रम स्थिति का ज्ञान रहेगा तो हम ये वर्ण विच्छेद करने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हमको वर्णों में ही देखो, प्र 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 हटा दो, पहला ही क्रम खत्म। अब आ जाइए दूसरे वर्ण पर, द है, भ है, स है, क है, ब है, तो क सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखना है क के बाद कौन आ रहा है? कहें क के बाद ब है, नहीं, स नहीं, भ, ये द है, तो द दूसरे पर आ गया। अब द के बाद देखना क्या है? कहीं इसके बाद भ है, उसके बाद स है। तो अगर हम इस तरह से ज्यादा नहीं, 15 से 20 शब्दों को आप तोड़िए, 15 से 20 शब्दों को तोड़ के उनका क्रम लगाइए। जब उनका क्रम लगाएंगे तो अब परीक्षा में आपको ये वर्ण विच्छेद करके क्रम निकालने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी बच्चों। आप बड़े आराम के साथ इन शब्दों को ही देख करके, क्योंकि जब आपको स्वर और व्यंजन का इस क्रम का ज्ञान हो जाएगा तो शब्दों में लगे हुए उसी क्रम को आप बड़े इत्मीनान से, बिना किसी हेडेक के आप इनका प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी शब्द आप उठा लें, जैसे मान लो कि अभी मैं यहां पर एक शब्द और आप लोगों को दूं, आंगन, अंकुर, तंगी, ताकत। लगाइए अब इनको। अब देखिए, वर्ण विच्छेद अगर करना चाहो तो वर्ण विच्छेद ही कर लो। ये क्या हो गए? आ, फिर हो गए ग, ये हो गया अ, ये हो गया न, ये हो गया अ, अंग, फिर हो गया क, ये हो गया उ, ये हो गया र, ये हो गया अ, तंग, ये हो गया अंग, फिर ये हो गया त, ये हो गया अ। नहीं, इसका बड़ा विच्छेद गलत होगा। ये त, अंग, ग, ई, ये हो गया ताकत, त, आ, क, अ, त, अ। अब देखो मेरे बच्चों, इसका कैसे क्रम बनाओगे आप? तो अब साफ साफ आपको पहले में ही क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि सबसे पहले अंग है, ये पहले नंबर पर चला गया, अपने आप चला गया, क्योंकि क्लियर है, इसमें सबसे पहले ये दिखाई पड़ रहा है।
दूसरे में आते हैं तो ये अपने आप क्लियर होकर के अपने स्थान पर आ गया। अब आए आप त और त, ये दोनों एक हैं, इस दोनों एक हैं, तो अब हमको दूसरे स्टेप पर आना होगा। दूसरे स्टेप पर देखिए क्या है, अंग और आ। तो आ से पहले अंग है, तो ये हो गए तीसरे स्थान पर। आइए श्रीमान जी अपने आप चौथे स्थान पर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बड़े आराम के साथ 10, 20, 50 शब्दों का प्रैक्टिस कर लोगे। वो प्रैक्टिस होते ही परीक्षा में वर्ण विच्छेद करके क्रम लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। शब्द अपने आप बताएंगे कि हम किस क्रम में हैं। बशर्ते मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को अपने निगाह में रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। जब इनको आप जानेंगे तो क्रम अपने आप बना लेंगे। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास लगभग आधे घंटे की हो चुकी होगी, अतः मैं जो दूसरा रिक्वेस्ट है आप लोगों का उसको कल देखेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कह रहा हूँ मेरे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, उपयोगी लग रही हो, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपनी एक्टिविटी भी हमारी तरह अपने चैनल पर रोज़ शो करें, ताकि ये चैनल आपके लिए और उपयोगी हो सके और बेहतर हो सके। क्योंकि कोई भी कार्य बिना ऊर्जा के नहीं होता। किसी भी कार्य के लिए ऊर्जा का होना मस्ट है। तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस कार्य को करने के लिए मेरी ऊर्जा आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के सब्सक्राइबिंग और आप लोगों का शेयरिंग, ये मेरे लिए ऊर्जा। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि केवल देख करके आगे मत बढ़ जाइए। आपके लिए उपयोगी विषय है, इसको आप लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें बच्चों। इसी के साथ आज के क्लास को विराम करता हूँ। धन्यवाद।